गंदम के हवाले से जो हमारे पिछले जितने भी प्रोग्राम्स रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट रहे हैं। उस पे हुँ। सबसे ज़्यादा हमें कमेंट्स देखने को मिले हैं। लोग जो है वो लाइक भी बहुत ज़्यादा करते हैं और लोग चाहते भी हैं, कमेंट करके बताते भी हैं कि आप इस पे बात करें। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ कि जो पिछले साल का जो बायकॉट हमने देखा, क्या इस साल आपको क्या लगता है कि किसान लगाएगा गंदम? नहीं, बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया शुरू में ही। इस इस तरह के सवाल आखिर में पूछे जाते हैं, लेकिन आई एप्रिशिएट कि जी आप हमेशा जो हमारे नाज़रीन हैं या हमें जो सुनते हैं, देखते हैं, आप उनकी जो फीडबैक होता है या वो जो वो चाहते हैं आप उसको अहमियत देते हैं और वही वही चीज़ आप पूछते हैं, तो इसीलिए आपने पहला सवाल डायरेक्टली यही बिल्कुल, पूछा। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि जो भी सूरत-हाल रही हम जानते हैं, हमने 2 साल इस पे हमेशा बात की है। किसान की फ़ेवर में नहीं रही। ये जो 2-3 साल हैं, प्रोडक्शन को ज़मींदार ने बहुत ज़्यादा करके दी, रिकॉर्ड प्रोडक्शन करके दी। 2 साल पहले 31 मिलियन से भी ज़्यादा टन की पैदावार करके दी। तो मुल्क में एक फरावानी आई गंदम की। लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदार को तो कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा कम हुआ, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो कंज़्यूमर है, यानी जो जिसकी बड़ी खुराक का जो हिस्सा है, जो गंदम है या गंदम का आटा है, उसको ज़रूर रिलीफ़ मिला। तो चलें, अगर नहीं भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ ज़िम्मेदारों का, तो और अगर दूसरे एंड के ऊपर अगर कंज़्यूमर का कुछ बेनिफिट भी हुआ, हालाँकि विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए थी कि किसान को भी फ़ायदा होता और जो हुँ, हुँ। आगे हमारा सार्फ है या कंज़्यूमर है, जो रोटी खाने वाली हमारी इतनी बड़ी कौम है, तो हुँ, उसको भी फ़ायदा होता। बिल्कुल। वो उस तरह से बैलेंस तो नहीं हुआ, लेकिन एक तबके को ज़रा ज़्यादा फ़ायदा हो गया और एक तबका जो है वो उसको उसका पिस काफ़ी गया सारा बेचारा। उस वो इसमें पिस गया। अच्छा, बात ये है कि ये जो पॉलिसी इस वक़्त किसान ने पिछले साल भी गंदम जारी रखी, कुछ 10 को परसेंट, हुँ, हुँ। इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि पिछले साल भी हमारी जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं सूबाई, उन्होंने वादा किया कि हम इंशाअल्लाह गंदम जो है ना वो आपसे आपको मुनासिब कीमत, हम कोशिश करेंगे कि आपको मुनासिब कीमत मिले। लेकिन वो वादा वफ़ा ना हुआ, ये बड़ी सीधी-सी बात है। अगर मैं इसके ऊपर कोई और को बात करूँ तो वो किसान भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल। वही बात करूँगा जो हुआ। और हमने इस वक़्त काफ़ी सारा गवर्नमेंट को भी प्रपोज़ल दी, किसानों को भी उनकी रहनुमाई करने की कोशिश भी की। हमने ऐसा नहीं कहा जी अब गंदम लगाना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा हमने नहीं एक है। उम्मीद भी दिलाई और गवर्नमेंट के लेवल पे भी एक उम्मीद दिलाई गई, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इस वक़्त तकरीबन पूरे 7-8 माह से कैंपेन चल रही है कि जी का बायकॉट करें गंदम का। लेकिन हुआ क्या कि जब आखिरी प्रोग्राम किया था, तो अरीब मैंने कहा था कि जी ये एक सूरत-हाल बदलेगी। और हमने जब हार्वेस्ट हो रही थी, कीमतें कम थीं, तो ये मशवरा दिया था। मतलब आपको बिल्कुल, पता है मशवरा देना तो बड़ा आसान होता है। बिल्कुल। जिन लोगों को मशवरा दिया जाता है उनके साथ क्या हालात पेश आ रहे हैं, क्या वो इस मशवरे को कबूल करने की पोज़ीशन में नहीं है ना, वो ज़रा मुख्तलिफ होता है। मशवरा देना आसान है, हुँ, मशवरे पे जिन लोगों ने अमल करना है वो जो है वो उस तरह नहीं होता, बाज़ दफ़ा आपके मशवरे से मुताबिकत नहीं रखता। हुँ, हुँ, हुँ। होता ये है कि हम कहें कि जी आप ना बेचें गंदम, जैसे हमने कहा कि जी आप ठहरें, जैसे वो होता है ना वेट आमतौर पे करके बेचें। ठहरें भी, ठहरें ठहरें, लेकिन ठहरना आसान नहीं होता, क्योंकि ज़िम्मेदार ने खर्चा किया होता है, अगली फसल लगानी होती है, ज़ाहिर-सी बात। उसके लिए उसको कैश चाहिए होता है, घर की ज़रूरियात के लिए कैश चाहिए होता है, वो रुक नहीं सकता। या तो कोई ऐसी बीच में एजेंसी हो कि वो ज़िम्मेदार से गंदम ले ले और जब ज़िम्मेदार फ़रोख्त करना चाहे तब फ़रोख्त कर ले और उस वक़्त के लिए उसको कैश दे दे। हुँ, और दुनिया में ऐसा है भी। बिल्कुल। पाकिस्तान में इस तरह के इरादे ज़ाहिर भी किए गए हैं। पिछले भी हमने इसको पूरा बताया था, गवर्नमेंट चाहती थी कि जी लोग जो है वो गंदम रखें हुँ, स्टोरों में, या हुँ, उसके हुँ, लिए उन्होंने फिर हमने कहा था कहाँ रखें? हुँ, आप हुँ। बताएँ स्टोर वो कहाँ है? तो ये सारी सूरत-ए-हाल में ना फिर अल्टीमेटली जो उनकी नुमाइंदा तंज़ीम है किसानों की, उन्होंने कहा कि अगले साल हम गंदम जो है ना किसान को कहेंगे जी ना लगाएँ। तो ये इस वक़्त सूरत चल रही है। हुँ, हुआ हुँ, ये कि हुँ। जब ये चल रही थी तो एकदम से गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, जो हमने कहा था। बिल्कुल। 7-8 महीने पहले जब गंदम आ रही थी और कीमतें कम थी, हमने कहा था रोकें,
गंदम को रोकें और इंतज़ार करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा। अब जब रेट अच्छा शुरू हुआ है तो गंदम किसान के पास नहीं, हम ये भी जानते हैं। बिल्कुल। अब जिनके पास है वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो क्या करे बेचारा, वो कीमत नहीं, अच्छी होगी है तो उसको फ़ायदा तो नहीं हो रहा। ज़्यादा फ़ायदा उसको नहीं है। लेकिन एक ही बात ये भी है कि वो अब ये कीमत बेहतर होने से कम उसके पास एक चॉइस गंदम का ज़रूर आ रहा है, क्योंकि गंदम बिल्कुल लोगों ने लगानी बंद तो नहीं करनी। हुँ, मतलब ये है कि जो उन्होंने जो मार्केट के लिए लगानी थी शायद वो उसके ऊपर आगे पीछे करें, क्योंकि गंदम एक ऐसी फसल है कि उसके बारे में ज़िम्मेदार गंदम के जो टेक्नोलॉजी है, लगाना है, उसकी जो मैनेजमेंट होती है लगाने के बाद जो हालात हैं, जो उसकी एक नॉलेज है, वो सारा का सारा ज़िम्मेदार के पास एक पिछले सदियों से ऐसे वो तजुर्बा वो उनका होगा, तजर्बा उनका एक्सपीरियंस है। उनका चलता नई आ रहा क्रॉप अगर आप सजेस्ट करें तो उसके बारे में 20 दफ़ा सोचता है कि है। यार ऐसे इसकी नई क्रॉप की मार्केट क्या है नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी की हर चीज़ उसको हासिल करनी पड़ती है। गंदम के बारे में सिर्फ उसने फैसला करना होता है कि मैंने कितनी लगानी है तो लगा लेता है। तो इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं वो दोबारा मतलब है कि जी एक तरह से इंसेंटिव आप कह लें, या एक तरह से उनकी फैसला साजी में उनको फिर उसने दोराहे पे खड़ा कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ भी थी। अभी हमने कुछ अरसे पहले एक ऐलान सुना था, जी जो इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग सिस्टम के बारे में हमने बात, और ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से जी इसमें चीज़ें थी कि किसान जो है वो अपनी गंदम वहाँ पे लेके जाएँगे, उनको उसके बस एक रसीद मिल जाएगी, और वो रसीद जो है वो बैंक में भी जाके वो इस्तेमाल हो सकती है, कि मतलब वो बता सकते हैं कि हमारी इतनी कीमत जी की गंदम जो है वहाँ पे है। तो ये ऑप्शन तो अब है इस साल ये ऑप्शन खुली हैं। किसान ये के स्टेट पास। बैंक की एक पॉलिसी है हमारी, बड़े सालों से है, और हुँ, इसमें वेयर हाउसिंग में यंग लोगों के लिए बड़ा इंसेंटिव भी है। लेकिन हमारे यहाँ यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है, और अगर ये इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी स्टेट बैंक या बैंकों से अवेलेबल हैं, इस मंसूबे की जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, लेकिन ये अवेल नहीं हुआ। इसीलिए जो है ना, कोई भी किसानों को बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ कि जी उन्होंने इसको ये चीज़ है भी नहीं अभी, यानी फॉर्म लेवल पे नहीं है ये इस तरह का, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं, फ्लो भी नहीं है, और ये भी नहीं पता कि जी कितने वेयर हाउस इस तरह के डेवलप हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिन्होंने ये जो लोन लेके या हुँ, बैंकिंग सिस्टम से फ़ायदा उठा के तो वो ये वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, और वो लोगों की गंदम जो है ना सर्विसेज, वो अपनी सर्विसेज देंगे, उसका अपना मार्जिन एक लेंगे, बाकी उसकी वो फाइनेंसेस फार्मर को देंगे, और उसके उसके इवज़ वो उनकी जो प्रोड्यूस है वो अपने पास एक तरह से वो स्टे करेगी, और जिस वक्त ज़िम्मेदार चाहेगा अच्छी कीमतें होंगी उस फ़रोख्त का। ये बड़ी अच्छी स्कीम है। हुँ, लेकिन इस वक्त हमारी ये इस पॉडकास्ट के हवाले से ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जो भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं जो इस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसमें आगे आएँ, और इसका जो एक एक इन्फॉर्मेशन इसी वक्त बताएं कि कितने एरियाज़ में, रीजन में कितने इस तरह के वेयर हाउसिंग जो है वो डेवलप होने जा रही है या हो रही है, और ताकि एक कितनी कॉन्फिडेंस एक आए एक किसानों कॉन्फिडेंस को, आए। कुछ ये थोड़ा-सा हमारे पास एक तसल्ली चॉइस उनको हो होगा, कि अच्छा भाई ये हमारे पास चॉइस एक होगी। चॉइस होगा। अभी तक तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इस वही बारे नहीं है। में। दूसरा इस वक्त एक और बात भी है कि जी इस वक्त सपोर्ट प्राइस एक बिज़ार सपोर्ट प्राइस एक अनाउंस की गई है। मेरा ख़्याल है वो भी कंसर्न होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये इसी पे मैं आपसे एक सवाल ये करने वाला था, बिल्कुल सही मौके पे आपने ये ज़िक्र किया। ₹3500 फ़ी जी, मन कीमत का ऐलान हुआ। जी, बिल्कुल। पहला सवाल, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। जी, एक तो ये कि आप क्या आने वाले महीनों में क्या देख रहे हैं कि ये 3500 से ऊपर भी कीमत हो सकती है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या जब टाइम आएगा, जी। वो अपनी गंदम को काटेगा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसी कीमत पे उसको बेचने देगी? मैं एक चीज़ बताऊँ, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये बड़ा हमारे आज की जो ये बातचीत है गंदम के हवाले से, उसका ये सबसे अहम सवाल है, जो आपने किया है, जिसका हमें जवाब देना है। जो इस वक़्त जो प्राइस अनाउंस हुई है वो मिनिमम गारंटीड प्राइस नहीं है, जो इन्हीं पहले अनाउंस होती रही है। आपने हुँ, सुन हुँ। भी लिया, जब ये अनाउंस हुई तो लोगों ने यही समझा कि जी गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होगी कि इस 3500 की प्राइस के ऊपर वो प्रोक्योर करे। बाद में क्लैरिफ़िकेशन आई आईएमएफ के हवाले से भी हुँ, कि हुँ। असल में ये इंडिकेटर प्राइस है। अच्छा, अब इंडिकेटर प्राइस और स्पॉट प्राइस में फ़र्क है। क्या फ़र्क होता है? हाँ, ये आम है। इंडिकेटर प्राइस ये होती है कि गवर्नमेंट ने एक अनाउंस कर दी कि ये प्राइस जो है ना ये आपको, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि जी हम हर सूरत में 3500 पे खरीदेंगे। क्योंकि ये जो गंदम है इस वक़्त ओपन मार्केट में
इसकी जो ट्रांजैक्शन होनी है ये बिल्कुल एक फ्री फ्री इकोनॉमी के ट्रेड। हवाले से, फ्री ट्रेड के हवाले से ये होनी है। वो इसमें भी हम बात करेंगे बाद में, ताकि ये सवाल जो है ना ये बिल्कुल इसको पहले एड्रेस कर लें। इसके ज़िमनी सवाल बहुत सारे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इंडिकेटर प्राइस है। ये जो इंडिकेटर प्राइस है ना, ये बेसिकली ये भी एक आप कह रहे हैं कि एक तरह की जो गवर्नमेंट ने ये प्राइस जो अनाउंस की है, उससे कम से कम एक जो बीट के काश्तकार हैं उनके सामने कम से कम एक फिगर आई है। ये नहीं कि जो वो 2000 में या 2100 में या 2200 में या 1800 में बेच रहे होंगे। बिल्कुल। तो एनी एटलीस्ट 3500 रुपया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जो इंडिकेटर प्राइस है। इसका यही होगा। और दूसरी जो इसके साथ एक चीज़ देखने वाली है, वो तकरीबन इस वक्त 3 साढ़े 3 मिलियन के स्टॉक्स हैं। तो अभी अगर हमने इम्पोर्ट ना की, जो नहीं करनी चाहिए किसी सूरत भी, ये एक बड़ा वाजे, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने किसान को बचाना है या उसको जो पिछले सालों की जो उसके साथ ज़्यादती हुई उसका अजाला करना है, तो आप बिल्कुल इम्पोर्ट ना करें। आपको चाहिए कि आपने ये जो 3 साढ़े 3 मिलियन के 4 मिलियन के स्टॉक हैं, ये अगले 4 महीनों में या 5 महीनों में, जब क्योंकि मार्च में शुरू हो जानी है गंदम सिंध से आनी, तो अगर आप ये स्टॉक जो है ना ये इस वक्त मार्केट में रिलीज़ करेंगे, स्ट्रेटजिक रिजर्व के अलावा 1 मिलियन के होते हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो एक डिमांड जो है ना मार्केट में जितने प्लेयर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक कम होगा, और गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है, ये आम पार्ट है कि वो अच्छा। 6 मिलियन या 6.2 मिलियन जो है उनके प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट और फेडरल जो हमारा जो स्टॉक होता है वो बिल्ड करेंगे। 6 मिलियन अगर वो प्रोक्योर करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है, मिल मालकान है, वो भी प्रोक्योर करेंगे। तो और उसके अलावा जो वेयर हाउसिंग की बात हमने की, अगर वो उस पर कोई फोकस होता है और वहाँ भी कुछ प्लेयर आते हैं, तो अगले साल ये प्राइस जो है ये जो एक इंडिकेटर प्राइस है, इस प्राइस से ऊपर जाएगी ये। अच्छा। इसकी जो प्राइस है, अगर हमने कोई मैं प्रोवाइडेड देखा ना, हमेशा ये होता है कि जी अजम्पशन क्या है हमारा स्टांस क्यों है? स्टांस ये है कि आप अननेसेसरीली जब गंदम हमारी अपनी आ रही हो, तो आप सिर्फ कंज्यूमर को सपोर्ट करने के लिए आप अननेसेसरीली इंपोर्ट ना करें।